Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 3. This is our unit number 3. It is about fractions and our lesson number 1. Our today's SLO is express the fractions in figures and vice versa. Means के हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस होंगी, उनको हम लोगों ने फिगर्स फॉर्म में राइट करना है. वर्ड्स फॉर्म होती है और फिगर्स फॉर्म होती है, तो यहां पर हम लोग फिगर्स फॉर्म में राइट करेंगे. सो अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ. टीचर्स जो हैं लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं. अब आ जाए प्री असेसमेंट की तरफ. तो स्टूडेंट्स, look at this circle and try to divide it into equal parts. Can you divide the circle into two equal fractions or parts? और आपने करना क्या है, इस सर्कल को हर स्टूडेंट ने अपनी नोटबुक के ऊपर ड्रॉ करना है और इनको इस सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ट्राई इट एंड show your work to your teacher. तो अब आ जाएं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ, जिनको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे. मेन जो की पॉइंट्स हैं, फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या है, आप लोगों ने प्रीवियस ग्रेड 2 में भी इसके बारे में डिस्कस किया था. एंड देन नोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, और फिर फिगर्स फॉर्म क्या होती है फ्रैक्शन की. इनके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे इस लेसन में. व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है, कॉमन फ्रैक्शन क्या है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. व्हेन अ होल थिंग इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, पार्ट्स में भी 2 और 3 और 4 एंड सो ऑन, कितने भी पार्ट्स हो सकते हैं, बट हर जो पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए दूसरे पार्ट के. कोई भी फिगर जिसको हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, सो दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन. इस डेफिनेशन को आपने याद रखना है. व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, then we call it fraction. तो उस वक्त हम लोग इसको फ्रैक्शन कहेंगे. अब ऑब्जर्व करें, मेरे पास ये 2 स्क्वायर्स हैं और एक दूसरा स्क्वायर मेरे पास ये है. अब देखें, ये जो स्क्वायर है इसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो एक पार्ट जो है इसको मैंने शेड कर दिया, जबकि दूसरा जो स्क्वायर था उसको मैंने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब ऑब्जर्व करें, जो दोनों स्क्वायर हैं, दोनों स्क्वायर, इनको हर स्क्वायर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, बट जो फर्स्ट स्क्वायर है इसके 2 पार्ट्स इक्वल हैं और जो सेकंड स्क्वायर है इसके दोनों पार्ट्स डिफरेंट हैं. जो शेडेड पोर्शन है वो लेस है, उसके पास कम स्पेस है, जो अनशेडेड है उसके पास ज्यादा है. सो दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन. ये डिवीजन ऑफ स्क्वायर तो होगी बट इट इज नॉट अ फ्रैक्शन. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, दिस वन इज द फर्स्ट स्क्वायर इज a fraction, representing a fraction, so it is fraction because it is divided into 2 equal parts. जो सेकंड स्क्वायर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड तो है बट इक्वल पार्ट्स नहीं है. सो इक्वल की कंडीशन है. किसी भी ऑब्जेक्ट को या थिंग को आप जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन होती है. सो अब आ जाएं, वी कैन रिप्रेजेंट कॉमन फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स. अब
अगर एक फ्रैक्शन को इसके शेडेड पार्ट कितने हैं 1 शेडेड और नॉन शेडेड कितने हैं 1 टोटल पार्ट्स कितने हैं 2 टोटल कितने हैं 2 सो ये जो फ्रैक्शन के फॉर्म हो गई आपके पास 1 शेडेड और टोटल 2 सो हम लोग इसको शेडेड ओवर 2 इस तरह राइट कर देंगे तो ये एक फ्रैक्शन बन गई जिसको हम लोग फिगर्स फॉर्म कहते हैं सो दिस जो सेकंड पोर्शन है ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाए आगे चल के हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 आपकी बुक में भी गिवन है और इसको करना क्या है लाइबा wants to distribute her birthday cake among 8 persons equally। यहां पर वर्ड क्या यूज हुआ है लाइबा की बर्थडे है उसके दोस्त जो हैं उसकी फ्रेंड्स जो हैं वो 8 हैं टोटल सो उसने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है उस बर्थडे केक को सो हाउ कैन शी डिस्ट्रीब्यूट इट वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है चलें आगे चल के हम लोग देखते हैं कि लाइबा कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है सो देखें स्टेप 1 बर्थडे केक और होल यहां पर एक पूरा केक पड़ा हुआ है 1 होल सो टोटल पार्ट्स कितने हैं नंबर ऑफ पर्सन्स 8 बर्थडे केक एक केक है और उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है सो उसने उनमें से सबसे पहले उसके केक के जो है वो पार्ट्स कर लिए जब उसने एक पर्सन को एक पार्ट दे दिया तो उस वक्त उसकी क्या वैल्यू बन गई उस पार्ट की जो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सो एक चीज याद रखें जो पार्ट उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो इस फ्रैक्शन बार के ऊपर आ जाएगा और जो पार्ट टोटल पार्ट्स हैं वो फ्रैक्शन बार के नीचे आ जाएंगे सो हम लोग इस टोटल फिगर को क्या कहेंगे फ्रैक्शन कहेंगे सो दिस इज कॉल्ड 1/8 we can say it 1/8 one part is distributed part and 8 is the total number of parts so अब आ जाए स्टेप 3 में जब उसने 2 पार्ट्स डिवाइड कर दिए तो उसकी फ्रैक्शन हम कैसे राइट कर सकते हैं 2/8 क्योंकि उसने उस केक में से 2 हिस्से जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए टोटल उसने 8 पार्ट्स में इक्वली केक्स को डिवाइड किया था सो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आए जब उसने 3 पार्ट्स डिवाइड कर दिए तो फ्रैक्शन की शेप ऐसी होगी और जब लाइबा ने 4 पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो उस फ्रैक्शन की शेप ऐसी होगी मींस के डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स और जब उसने 5 पीपल्स के दरमियान या 5 पर्सन में केक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर पर्सन को 1 पार्ट मिला सो उसकी शेप ये होगी 5/8 दिस इज द फिगर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन सो अब आ जाए नेक्स्ट जब उसने 6 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये शेप बन गई और 7 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये बन गई सिमिलरली जब 8% में डिवाइड किया या डिस्ट्रीब्यूट किया तो 8/8 सारे पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गए सो इसकी फ्रैक्शन की जो शेप है वो ये बन गई तो इस तरह आप अपने पास अपने घर पे पिज्जा को डिवाइड कर सकते हैं अमंग योर सिबलिंग्स और किसी केक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सो अब आ जाएं नेक्स्ट इंडिविजुअल वर्क की तरफ ये एक टास्क शीट है हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है टीचर जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लेकर अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है शेडेड पार्ट कितने हैं 2 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 3 तो फ्रैक्शन कैसे राइट की जाएगी शेडेड पार्ट ओवर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स सो 2/3 सिमिलरली बाकी पार्ट्स आपने खुद कंप्लीट कर लेने हैं इस टास्क शीट के
और फिर अपनी टास्क शीट टीचर को सबमिट करवा देनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस की, तो हमारा आज का एसएलओ था एक्सप्रेस द फ्रैक्शन इन फिगर्स एंड वाइस वर्सा। फ्रैक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय डिवाइडिंग डिफरेंट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम लोग डिफरेंट शेप्स को डिवाइड करते हैं इनटू इक्वल पार्ट्स और उसमें से कुछ पार्ट्स जो है वो साइड पे कर लेते हैं और फिर उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में, फिगर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में हर स्टूडेंट ने एग्जांपल नंबर 2 अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करने के बाद जो है अपने टीचर को सबमिट करवानी है। जैसा कि पार्ट ए है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 4, शेडेड पार्ट कितने हैं 1, सो फ्रैक्शन विल बी 1/4। सिमिलरली आपने 2, 3 और पार्ट बी, सी और डी कंप्लीट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के एसएलओ की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।